Morning to all my dear students. Today we are going to start with lecture 2 National Income Basic Concepts. एक बार briefly recapitulate करते हैं क्या क्या हम कर चुके हैं. हम कर चुके हैं मीनिंग ऑफ गुड, उसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड होती है. गुड्स के दो टाइप्स, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं. उसके बाद कैपिटल गुड्स. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे वो कैपिटल से डिफरेंट है, और उसके कंपोनेंट्स जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, और उसके बाद पढ़ा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन द स्टॉक जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट. और इनमें जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है, डेप्रिसिएशन, जिसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. और इसी के साथ एक उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट पड़ा कैपिटल लॉस, जिसको हम सडन लॉस बोलते हैं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट, फायर, फ्लड एटसेट्रा, और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. अब हम आज पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स. इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. आप ध्यान से इसको सुनते रहिएगा. अब शुरू करते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं. मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या है, दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अनदर. एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरे से जो परचेज किया, और आइदर दीज आर कंप्लीटली यूज्ड अप, लिया और उसको पूरा यूज कर लिया. जैसे कॉटन मिल ने, जो टेक्सटाइल मिल है, उसने कॉटन ली, उस कॉटन से थ्रेड बनाया और थ्रेड से क्लॉथ बना के आगे कर दिया, उसको बेच दिया. तो ये जो कॉटन थी उसको पूरा यूज कर लिया, उसको बोलेंगे कंप्लीटली यूज्ड अप. और रीसोल्ड का मतलब एक होलसेलर ने मान लो किसान से कॉटन ली और उसको एज इट इज आगे मिल को बेच दिया, इसको बोलेंगे रीसोल्ड. जैसे ग्रोसरी वाले करते हैं. तो कंप्लीटली यूज्ड अप और रीसोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर, उसी वर्ष, द सेम ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ परचेज. तो पहली तो ये कंडीशन हो गई इंटरमीडिएट गुड्स की कि उसको एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे से परचेज करती है, और या तो उसको कंप्लीटली यूज्ड अप कर देती है या उसको एज इट इज बेच देती है. सेकंड, इसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है. देखो लिखा ना, द वैल्यू इज एडेड टू दिस गुड्स. क्यों? क्योंकि अभी तो कॉटन है, कॉटन से बन गया थ्रेड, थ्रेड से बन गया क्लॉथ, क्लॉथ से बन गया रेडीमेड गारमेंट्स. तो ये भी इसमें वैल्यू एडिशन का पॉसिबिलिटी है. थर्ड, दीज हैव डिराइव्ड डिमांड. इसकी डिमांड किसी और डिमांड से डिपेंड करती है. जैसे मान लो कॉटन मिल ने जो कॉटन लिया या जो थ्रेड उसने परचेज किया, वो थ्रेड के लिए नहीं है, वो क्लॉथ बनाने के लिए. तो डिराइव्ड डिमांड, as their demand depends upon demand for the final goods. और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, याद रखना हमेशा. नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं. अगर इंटरमीडिएट को भी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हमारा अगला जो चैप्टर है. इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल द परचेजेस बाय पीयू, पीयू का मतलब प्रोडक्शन यूनिट, from another production unit, they are intermediate goods, because not all of them are completely used up. कहते हैं it is to be noted that all the purchases by the production unit from the another production unit, they are intermediate goods. सभी को intermediate नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि उसको हम completely used up या resold नहीं करते. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मशीन, टूल, व्हीकल्स एक्सेट्रा. अब व्हीकल है, एक बार खरीदा लेकिन उसी ईयर में तो नहीं यूज किया. मशीन खरीदी, कई ईयर्स तक चलेगी वो उस प्रोडक्शन यूनिट के लिए, इसका मतलब ये उसके पास ही रहेगी. कॉटन लिया, कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्लॉथ और बेच दिया, लेकिन उस टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने वाली मशीन नहीं बेची, तो वो क्या है, वो इंटरमीडिएट नहीं है. वो क्या मानी जाएगी, फाइनल गुड्स. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होती है. फाइनल गुड्स, गुड्स इंक्लूडिंग द सर्विसेज. फाइनल गुड्स में खाली गुड्स नहीं आती, सर्विसेज भी आती हैं. परचेज, या हमने कहीं से परचेज की या खुद प्रोड्यूस किया, किसके लिए, ध्यान देना, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन
अगर मैंने कंजम्पशन के लिए खुद के लिए यूज किया तो वो क्या हो गया, फाइनल कंजम्पशन गुड्स। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने मशीन खरीदी और प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या बन गया, फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये देखो, एंड इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्या कह रहे हैं, बाय दिस वी मीन परचेजेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स of both durable and non durable goods and services। फाइनल कंज्यूमर गुड्स हम घर में यूज करते हैं, वही ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज। और दूसरा फाइनल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, अभी पढ़ा है आपने पहले, परचेजेस ऑफ द ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स एंड नेट एडिशन टू द स्टॉक। जो स्टॉक में एडिशन है वो भी तो अगले साल चला गया ना, कैरी फॉरवर्ड हो गया। और जो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं, मशीन, टूल्स, वो तो कई ईयर्स तक वो यूज करेंगे, तो इसको बोलेंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब खास बात यहां पर एक है, फाइनल गुड्स को ना तो आगे रीसोल्ड किया जाता है, ना कंप्लीटली यूज्ड अप। ये वो है जो अगले साल चली गई, कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया तो खत्म हो गए, रीसोल्ड हो गया तो उसी ईयर में बिक गए। लेकिन ये क्या है, फॉर मेनी ईयर्स वी विल यूज, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और देखो ध्यान से, नेक्स्ट, no value is to be added to these goods, these are meant for final consumption and investment and not for resale। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइनल गुड्स को दोबारा बेचने के लिए नहीं किया गया, ये तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि बार बार यूज होगी। और जो चेंज इन स्टॉक है वो भी तो वही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो अभी स्टॉक में चेंज आया अगले साल फिर यूज हो जाएगा, फिर वो नया स्टॉक ऐड होगा जो बच जाएगा, फिर अगले साल यूज हो जाएगा। इसको फाइनल गुड बोलेंगे, फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड। देयर डिमांड इज अ डायरेक्ट डिमांड बिकॉज दीज सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कंजम्पशन गुड्स, एंड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। और याद रखना हमेशा, फाइनल गुड्स को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इंटरमीडिएट को नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसी के बेस पर कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। बड़ी क्लियर सी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने पर जो खर्च किया गया, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ा है आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब किया गया, बाय अ प्रोडक्शन यूनिट, किसी एक प्रोडक्शन यूनिट ने, ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, कहां से, फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, या तो उसको दोबारा बेचा जाएगा या उसको कंप्लीटली यूज अप कर लिया जाएगा इन द सेम ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ परचेज। बस सिर्फ नाम बदल दिया। इंटरमीडिएट गुड्स अगर आ जाए तो उस तरह से डिफाइन करना है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आ जाए तो आपने ऐसे डिफाइन करना है। अगला क्या पूछा उसने, नेक्स्ट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर। It refers to the expenditure on the goods and services meant for final consumption and investment। तो हमने अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ लिया कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है वो गुड्स which are purchased by the one production unit from the other, which are meant for either completely used up or resold for resale in the same year, that is the year of purchase। और दूसरी बात वो कह रहा है, फाइनल गुड्स बिल्कुल उसके अपोजिट है, those goods which are not for resale but for own use, these may be the final consumer goods, these may be the final investment goods। फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स में क्या आएगा, फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट कितने नए आ गए और कितना चेंज इन स्टॉक हुआ। चेंज इन स्टॉक हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या कोई गुड हमेशा फाइनल है या इंटरमीडिएट है, या इसको किस तरह से हम बाइफरकेट करते हैं, किसके बेस पर हम इसमें डिफरेंस लाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, नो गुड और सर्विस is always intermediate और final। कोई भी गुड, कोई भी सर्विस हमेशा हमेशा के लिए हम उसको एक टैग नहीं दे सकते, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये लेबलिंग कर दी कि हमेशा फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है, नहीं, ऐसा नहीं।
No good or service is always final or always intermediate. Rather, it is the use of that good which decides that whether it is intermediate good or a final good. अब इसका एक एग्जाम्पल है, a car when purchased by a consumer for own use, मैंने अपने खुद के यूज के लिए गाड़ी परचेज की, तो ये एक क्या है, इट्स अ फाइनल गुड, फाइनल कंजम्पशन गुड। एक वही गाड़ी डीलर ने परचेज की, कार डीलर, उसने तो आगे उसको बेचना है, तो फिर वही कार क्या बन गई, इंटरमीडिएट। मिल्क मैंने परचेज किया अपने घर के यूज के लिए एज अ हाउस होल्ड, तो ये फाइनल गुड होगी, ये कौन सा हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड। वही मिल्क एक रेस्टोरेंट ओनर ने परचेज किया, किसके लिए, फॉर टी एंड कॉफी और फॉर एनी अदर थिंग, उसके स्वीट्स बनाएगा, टी या कॉफी उसको यूज करेगा, तो उसके लिए क्या हो गई, इंटरमीडिएट। अगर सर्विसेज जो हैं ऑफ अ लेबर फॉर माय पर्सनल यूज, मैंने अपने घर बनाने के लिए लेबर की सर्विसेज ली, तो ये मेरे लिए फाइनल हो गई, फाइनल सर्विसेज। लेकिन वही अगर लेबर की सर्विसेज जो है वो किसी फैक्ट्री ने ली, वो उसकी क्या हो गई, इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि अपने आप में ना तो कोई गुड फाइनल है ना इंटरमीडिएट है, ये उसका यूज है, उसका उपयोग जो ये निर्धारित करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट। अब हम इसको एक बार यहां से पढ़ेंगे, क्या कहता है, नो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनल और ऑलवेज इंटरमीडिएट। कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में ना तो फाइनल है ना इंटरमीडिएट। इट इज अ फैक्ट दैट नो गुड और सर्विस इज आइदर ऑलवेज इंटरमीडिएट और ऑलवेज फाइनल। क्यों? अ गुड और सर्विस में बी इंटरमीडिएट फॉर वन यूजर, किसी एक यूजर के लिए वो गुड और सर्विस इंटरमीडिएट हो सकती है और दूसरे के लिए फाइनल। एग्जांपल दे रहे हैं, परचेज ऑफ मिल्क, मिल्क एक ही है, उसको अगर परचेज किया किसी हाउस होल्ड ने तो वो उसका फाइनल यूज है। एंड व्हेन परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। साइकिल परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल इज अ फाइनल प्रोडक्ट, एंड व्हेन परचेज्ड बाय अ डीलर, साइकिल डीलर इज एन इंटरमीडिएट। Essential point to be noted is, क्या है खास बात ध्यान देना, मैंने शुरू में बताई, no good or service is final or intermediate in itself. It all depends whether it is purchased for own use or for resale. तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर बस यही रहेगा आपका, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, उसके साथ साथ आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, और वीडियो में आपको कैसा लगा, कंटेंट क्या रहा। बहुत कम बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, इस फीचर को जरूर यूज करो, इसको लाइक और साथ ही साथ शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका बेनिफिट हो जाए। क्योंकि एजुकेशन जितनी बांटी जाएगी उतना ज्ञान बढ़ता रहेगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान को कोई हम रोक नहीं सकते। ये तो एक ओपन प्रोसेस है, जितना इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना हम इसको गेन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर अपना काम साथ साथ कर रहे हो और मिड टर्म की तैयारी कर रहे हो। God bless you all.